अब सरकार क्या करेगी जी? सरकार इन 5 नंबर को बचाने के लिए क्या 5 मार्क्स की जो बात है नंबर की, इनको बचाने के लिए क्या भैया सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी क्या? ये बात भैया हमें पूछनी है। तो सरकार ने तो भैया कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्यों जाएंगे? सरकार कह रही है अंत्योदय कल्याण योजना। सरकार कह रही है हमारा काम है गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर ले जाना, ताकि हर गरीब व्यक्ति का कल्याण हो सके। अंत्योदय की जो भावना है, सरकार का नारा है, कह रहे हम उस पे काम करके भैया सबको 5 मार्क्स देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये गरीब लोगों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। ये सरकार कह रही है। अब मेरा मानना क्या है कि भैया डबल बेंच का फैसला था और डबल बेंच ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि ये डबल रिजर्वेशन दिया आपने सीटी में भी दे दिए 5 नंबर, ठीक है, प्री में भी दे दिए और आपने मेंस में भी 5 नंबर दे दिए, तो आपने तो 10 नंबर दे दिए डबल रिजर्वेशन। और इतना बड़ा फैसला आया भाई 55 पेज का, मैं तो पढ़ता पढ़ता बावड़ा हो गया। लास्ट में सार ही निकाला मैंने और सार भी इन्होंने दे रखा था। तो बात यह है कि सरकार ने खुद कहा है कि आपने, अच्छा पहली बार जब हाई कोर्ट ने यह मामला गए थे एक बार, तो हाई कोर्ट ने सरकार की पीठ थपथपाई थी। भाई बहुत बढ़िया फैसला है, गरीबों के हक के लिए, जिनको नौकरी नहीं मिली उनको 5 नंबर दे के या 10 नंबर दे के उस समय आगे बढ़ाया जा रहा, अच्छी बात है। अब सरकार ने कान खींचे, क्यों? क्योंकि ये बताया नहीं गया कि असली में गरीब कौन है। फैमिली आईडी पीपीपी भाई साहब सिरदर्द बनी हुई है। फैमिली आईडी का डाटा उठाया सरकार ने, चेप दिया कि ये गरीब है। बाद में बेरा पटा कि गांव में जो बोरा जी आदमी है, सबसे अमीर अमीर आदमी गांव में, वही क्या बने हुए भैया, गरीब बने हुए हैं। और भैया गरीब कौन है इसकी परिभाषा ही नहीं दे पाई सरकार। सरकार कह रही है 1,80,000, 1,80,000 से नीचे जिसकी इनकम है भैया वो आदमी गरीब है, और इससे ऊपर है भैया वो गरीब नहीं है। ये सरकार की परिभाषा है। सरकार ने परिभाषा पे भी सवाल उठा दिया कि भैया तुम यारी परिभाषा ही गरीबी की गलत है, तुम्हारे हिसाब से सारा सिस्टम गलत है, इसको दुरुस्त करो। और किसको कौन 5 नंबर लायक है, जो नहीं है वो भी ले रहा है और जिसको नहीं मिलने चाहिए उसने भी क्लेम कर रखा है। आप इसको ठीक से वेरिफिकेशन नहीं की, धरातल पे जाके पीपीपी से पूरा पूरी आईडी उठा कर आपने ऐसी लगा दिया हो, तो सरकार ने इसके लिए फटकार लगाई है। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता, ये मेरा भाई पर्सनल राय है, मैं कोई ये नहीं कह सकता कि भैया कोई भी राहत मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से इन 5 नंबर को, कि जिस हिसाब से उन्होंने नंबर दिए हैं और नहीं दिए हैं, पूरा गलत सिस्टम फॉलो किया इन्होंने। अगर किसी गरीब बच्चों को मिले तो ठीक बात थी, लेकिन कोई एप्लीकेबल नहीं है उसको भी मिल रहा है, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। तो ये गरीबी की परिभाषा ही ठीक नहीं है, बोला भाई हाई कोर्ट ने कहा है। तो उन्होंने कह दिया कि आपने मन गलत नियम बनाए हैं, ये सब गलत हैं, और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट से जल्दी कोई राहत मिलेगी। मेरी तो माननीय सरकार से प्रार्थना है कि भैया आप ये सुप्रीम कोर्ट जाओ, जब चले जाएं इसको छोड़ो, और पहले जो भर्ती है ना भाई, भर्ती जो पेंडिंग है भर्तियां, इनको पूरा करने पे बल दे दो। नहीं तो भैया ये जो युवा है ये सारा भैया रुष्ट हो जाएगा और दिक्कतें हो जाएंगी आपको बहुत ज़्यादा। तो हम तो ये कहते हैं कि जो पेंडिंग है वो भर्तियां करो, और जो खाली पड़ी है पोस्ट क्यों छोड़ के खाली जाओगे आप? 30-40 हज़ार पोस्टें खाली पड़ी हैं फोकट में, उनको भैया आप तुरंत भरो। इस लताड़ से इनको प्रेरणा लो और कोर्टों के चक्कर ना पड़े। हाई कोर्ट में इतने दिन 6 महीने पड़े रहे, क्या मिला भाई? तुम नंदन सतगुरु कुछ नहीं मिला तुम्हें। अब भैया ऐसे तुम सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, खामखाई का टाइम वेस्ट करोगे, इतना वहां जाके वकील खड़ा करो ना, इतना पेंडिंग भरते हैं इनको धड़ाधड़ से पूरी करो और बच्चों को आगे बढ़ाओ और इनको फटाफट रोजगार दिलाओ। हम ये चाहते हैं भाई। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भैया सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहुत जल्दी कोई इस पे राहत आ जाएगी या 5 नंबर मिल जाएंगे, और ये सरकार पैरों पे कुल्हाड़ी मारना चाहे अपने, तो उनकी अलग मैटर है। तो भैया सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने बता दिया, 6 महीने में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जो फिलहाल हैं वो लगे रहेंगे, पर मैं जो मेन बात बताना चाहता हूँ मुद्दे की वो ये है कि इनमें मोस्टली में किसी में 3 गुना थे भाई साहब, किसी में 2 गुना भी थे, किसी में 4 गुना थे। वो कैंडिडेट इतने हैं, तो दोबारा टेस्ट हो भी गया ना भैया, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कैंडिडेट्स बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ना ही तो मेरे बच्चों कोई नया सीटी अब तक हुआ है, नए सीटी में नए बच्चे आ जाएंगे, और जो हैं वो हैं ही। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरिट पे बहुत बड़ा कोई फर्क पड़ेगा, और सरकार के पास बहुत सारे सोर्स हैं। अगर कोई 5-10% बच्चे रह भी जाते हैं
तो भैया उनको 5-4 ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, हर भर्ती में 10-12 अगर मेरिट से नीचे आते हैं तो उनको भी सरकार एडजस्ट कर सकते हैं। वो सरकार के पास बहुत रास्ते होते हैं इनको एडजस्ट करने का, अगर उसकी नीयत होती तो। नीयत में ही खोट है तो कुछ भी कह सकते हैं भैया। फिर भी एहतियात के तौर पे जो बच्चे लगे हुए उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा सा बीच में जरूर पढ़ते रहें नौकरी के साथ साथ, और भैया प्लस में थोड़ा हरियाणा का पढ़ता रहें। सब्जेक्ट ही ज़्यादा आएगा, कॉमन तो 20% में सारी चीज़ें आएंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हल्का फुल्का जरूर देखते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो टेस्ट दोबारा हो और आप मेरिट में इतने नीचे चले जाएं, कोई क्वालिफाई ना कर पाए। क्वालिफाई तो कम से कम करना ही पड़ेगा सेकंड मेंस को भी आपको, तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़रूर पढ़ें। और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इतने बच्चे हैं नहीं, मेरिट में बने रहेंगे। अब सरकार पे 2 बातें डिपेंड करता है कि भैया जब इतने रूल बदले, इतना मोड़ तोड़ किया, मैं तो कहता हूँ एक बना के सिस्टम इन सारी भर्तियों को विड्रॉल कर लो आप, ठीक है। ये भी एक नियम हो सकता है, सारी भर्तियों को विड्रॉ करके और फिर से इनकी पोस्टें निकाल दो तुरंत से और नया नियम बना दो भाई जितने क्वालिफाई उन सबको सेकंड में मेंस में मौका मिलेगा, तो सभी बच्चों को मौका मिल जाए, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे ग्रुप 56 हो, चाहे 57 हो। दूसरी बात, ग्रुप 56-57 में अब 5 नंबर हट गए सीटी में, तो सीधी सी बात है मेरिट और नीचे आएंगी और काफी हजारों बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये मैं बता चुका हूं मैं। तो भैया ये फैसला था, ये आपके लिए सूचनाएं थी। अब हम शाम को 8:30 बजे मिलेंगे। डी ग्रुप की कट ऑफ कितना नीचे जा सकती है, कितने और बच्चों को नौकरी मिल सकती है। विकास राव HSN फ्यूचर पार्क, बिल्कुल भैया इनके गलत नियम थे, ठीक ढंग से अपना पक्ष नहीं रख पाई कोर्ट में, सच्चाई है। ग्रुप डी की नई वैकेंसी आएंगी क्या बेटा, इन्हीं में जोड़ी जाएंगी काफ़ी सारी वैकेंसीज, और नई भी निकाल सकते हैं और इसमें जोड़ भी सकते हैं, दोनों ही बातें, जोड़ने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है भैया, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मतलब क्वालिफाई नहीं होगा, फैक्ट भाई कह रहा है, मतलब सरकार के पाले में गेंद है, मतलब सरकार विड्रॉल करके सारी पोस्टों को और एक नए, क्योंकि इस प्रक्रिया में तो बेटा हो नहीं सकता क्वालिफाई, सरकार भर्ती विड्रॉ करके और दोबारा से नई प्रक्रिया के नए सिस्टम के साथ निकालेगी, तो उसमें सरकार लिख सकती है भाई 4 गुना की बजाय क्वालिफाई होंगे और सब क्वालिफाई को मौका मिल सकता है। और हम चाहते हैं कि सरकार इस ओर सोचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को भर्ती में अपना दमखम दिखाने का मौका मिले और कोई टेंशन नहीं रहेगी भाई हमारी मेहनत कम थी तो कोई और लग गया और हमारी मेहनत थी तो हम लग जाएंगे। नहीं, वैकेंसी भाई आएंगी, सी में भी आने की संभावना है, SI के आने की संभावना है, ड्राइवर कंडक्टर के आने की भी संभावना है। तो पॉजिटिव रूप से आप अपनी तैयारी करते रहें और सरकारें इस तरह के गलत नियम ना बनाएं, पचड़ा ना फैलाएं, जिससे बच्चों को भर्तियों में भी दिक्कत और इतना लंबा समय भर्तियों में निकल जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।